वैसे दोस्तों कहा जाता है कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले, चाहे वो अगले जन्म में मिले। लेकिन कभी कभार कर्मों का फल इतनी जल्दी मिल जाता, आंखों के सामने मिल जाता है कि भाई उस पर विश्वास भी करना मुश्किल हो जाता है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी इस बात को सिद्ध कर देगी कि हाँ भाई, इंसान को उसके कर्मों का फल मिल के ही रहता है। दोस्तों एक समय की बात है, एक किरण नाम की लड़की जो कि एक सिंपल सादे परिवार में जन्मी हुई थी और कोई ज्यादा पैसे वाले उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन उसके घर का माहौल बहुत अच्छा था। किरण की जो माता पिता थे वो अपने बच्चों का बहुत सपोर्ट करते थे और हर संभव प्रयास करते थे कि अपने बच्चों को हर सुख सुविधा दे सके। दोस्तों किरण बहुत ही सुंदर थी और शिष्टाचारी भी थी। उसके माता पिता ने बहुत अच्छे गुण दिए थे अपनी बेटी को, सारे संस्कार दिए थे। किरण की एक छोटी बहन थी जिसका नाम प्रिंसी था और किरण का एक भाई और था। जब दोस्तों किरण पढ़ाई लिखाई करने के बाद में बड़ी हो जाती, शादी की ओर हो जाती है, तो किरण इतनी सुंदर थी कि किरण की शादी, किरण की मतलब किरण के लिए रिश्ता एक ऐसे परिवार से आता है जो परिवार बहुत ही संपन्न था, खुशहाल परिवार था, पैसे वाले लोग थे। उन लोगों का सपना था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो साधारण परिवार की हो और मुझे दहेज ऐसे नहीं मतलब है कुछ भी, मतलब वो परिवार बहुत अच्छा था। तो किरण की शादी उस पैसे वाले परिवार में हो जाती है और किरण के जो पति थे उनका नाम प्रमोद होता है। प्रमोद का खुद का बिजनेस था। दोस्तों अब तो किरण की जिंदगी में और भी ज्यादा चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि पैसे वाले घर में गई हुई थी और उसके जो पति थे प्रमोद, वो अपने पत्नी को बहुत सपोर्ट करते थे और कभी भी कोई गलत बात बोलना या अपशब्द बोलना ऐसा कुछ भी प्रमोद के पास में नहीं था। वो अपनी पत्नी को बहुत सम्मान करते थे। दोस्तों जो प्रमोद की पत्नी थी किरण, वो बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी कि मैंने पता नहीं कौन से अच्छे काम किए जिसकी वजह से मुझे ऐसा घर मिला और ऐसे मेरे पति मिले। दोस्तों ऐसे करके वक्त आगे बढ़ता जाता है और किरण का एक देवर और था जिसका नाम विमल था। वो डॉक्टर था, वो भी शादी के योग्य था। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है, इधर क्या था, किरण की जो छोटी बहन थी जिसका नाम प्रिंसी था, वो भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जब शादी के योग हो जाती है तो किरण के पिता अपनी छोटी बेटी के लिए लड़का देखने लगते हैं कि कहीं अच्छा लड़का मिल जाए, जैसा मेरी बड़ी बेटी के लिए मिल गया वैसा ही कोई घर परिवार मिल जाए, हम अपनी बेटी की शादी कर दें। और हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी जगह पे सेटल हो जाएं। तो क्या होता है कि किरण के पिता अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा घर परिवार नहीं मिलता है जैसा कि बड़ी बेटी का था। तब दोस्तों कहीं ना कहीं किरण के दिमाग में ये बात आती कि ऐसा ना करें कि अपनी बहन की शादी अपने देवर जो कि डॉक्टर है विमल, उससे करवा दें, क्योंकि प्रिंसी भी बहुत खूबसूरत थी और इधर किरण का व्यवहार अपने ससुराल में बहुत अच्छा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों किरण के मन में जब ये बात आती है तो किरण अपने घर में बात चलाती है, अपने माता पिता से बात चलाती है। दोनों तरफ जब ये बातें भाई शुरू हो जाती हैं तो किरण के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि वो लोग इस बात को स्वीकार लेते हैं कि हाँ हम प्रिंसी से शादी कर लेंगे, वो मेरे घर की बहू बनेगी और विमल भी तैयार हो जाता है। अब क्या होता है कि भैया शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, डेट फिक्स हो जाती है, शादी भी हो जाती है। प्रिंसी की विमल से शादी हो जाती है। अब प्रिंसी की जिंदगी में भी चार चांद लग जाते हैं, बड़े अच्छे से दिन गुजरने लगते हैं। इधर क्या था कि जो किरण थी उसके पति तो अपनी पत्नी किरण का सम्मान करते ही थे, कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। जब भी किरण कहीं चली जाती थी तो किरण के जो पति प्रमोद थे वो परेशान हो जाते थे, ज्यादातर तो वो जाने नहीं देते थे। दोस्तों एक बार की बात है कि किरण ये कहती अपने पति से कि आप देखिए प्रिंसी तो घर में है ही खाना बनाने के लिए, अब हम मायके जा रहे हैं और हम 1 महीना रह के आएंगे। पहले तो प्रमोद मना करते हैं कि इतने दिन के लिए ना जाओ, लेकिन जब किरण जिद करने लगती है तो प्रमोद अपनी पत्नी को भेज देते हैं कि ठीक है चली जाओ। दोस्तों किरण अपने मायके चली जाती है। जैसे ही लगभग 4-5 दिन का समय बीतता है, प्रमोद बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। प्रमोद ये कहते हैं कि किरण तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ खो गया है और तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे करके जब दोस्तों प्रमोद अपनी पत्नी किरण से कहते हैं, पहले तो किरण अपने पति से कह देती कि देखो आराम से रहो, आ जाएंगे, अभी तुम 4 दिन हुए अभी आए हुए हो, तुम बस तुरंत फोन करना शुरू कर दिए, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों किरण ने मन ही मन में सोचा कि ऐसा करते हैं, इनको बताते नहीं, इनको सरप्राइज देंगे, चुपके से हम अपने ससुराल में पहुंचते हैं और ये देख के मुझे चौंक जाएंगे। दोस्तों किरण यही करती है और बिना बताए 7वें दिन अपने ससुराल के लिए चल देती है। उधर उसके पति को, उसकी बहन को कुछ भी नहीं मालूम है कि आज किरण आ रही है। क्या होता है कि अचानक से दोस्तों ये जो किरण थी अपने घर पे पहुंच जाती है।
और घर का जो मेन डोर था वो खुला हुआ था। लेकिन अंदर जाके किरण ने जो नजारा देखा, उस नजारे ने किरण के होश उड़ा दिए। क्योंकि किरण की जो बहन थी छोटी प्रिंसी, वो मतलब आधे अधूरे कपड़ों में उसके पति के रूम से निकल रही थी। और जैसे ही उसने झांक के देखा तो उसके पति भी उस कमरे में थे और पति भी उसके छटपटा के उठते हैं, यानी कि किरण के जो पति थे प्रमोद। दोस्तों प्रमोद भी घबरा जाते हैं। इधर जो किरण की बहन थी प्रिंसी, वो भी एकदम ऐसे अंदाज में निकलती है जैसे कोई कांड करके निकली हो। दोस्तों किरण हक्की बक्की रह जाती है। किरण के समझ में नहीं आता है। किरण अपनी बहन से कहती है कि ये क्या है, ये क्या करके आई हो, इस तरह के कपड़े मेरे पति के रूम में क्या कर रही थी। तब दोस्तों प्रिंसी मुस्कुराते हुए कहती है कि जो तुम सोच रही हो हम वही करके आए हैं। दोस्तों ऐसे करके जब हंसती तो किरण को बहुत बड़ा झटका सा लगता है, सदमा सा लगता है। वो अपने पति को भी देखती है, अपनी बहन को भी देखती है। क्योंकि दोस्तों किरण की जो बहन थी प्रिंसी, वो अपने जीजा पे ही डोरे डालने लगी थी। उसने ये नहीं देखा कि मेरी बहन ने मेरी जिंदगी बनाने के लिए मेरी इस घर में शादी करा दी, बल्कि वो अपने जीजा पे ही डोरे डालने लगी थी। और उस दिन उसको मौका मिल गया था और वो अपने जीजा के साथ में रूम में थी। अब क्या होता है दोस्तों, किरण तो भाई बहुत ज्यादा परेशान, और किरण के जो पति हैं प्रमोद, वो समझाने की कोशिश, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जो तुम देख रही हो वैसा नहीं है। लेकिन किरण कुछ भी नहीं समझती है। दोस्तों किरण मारे टेंशन के अपने रूम में चली जाती है और किसी से ना बोलती है ना बताती कि ये हो क्या गया, ये मेरी बहन मेरे साथ में क्या खेल खेल रही है। दोस्तों किरण का पति प्रमोद मारे घबराहट के, मारे चिंता के कि मेरी पत्नी ने प्रिंसी को मेरे रूम में देख लिया, अब मैं उसको कैसे समझाऊं। एक कुर्सी लेके छत पे निकल जाता है प्रमोद और कुर्सी डाल के छत पे बैठ जाता है टेंशन में। तब तक क्या होता है कि जो किरण की छोटी बहन थी प्रिंसी, वो भी पहुंच जाती है छत पे और अपने जीजा को पकड़ के बोलने लगती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे रिश्ते को खत्म करवा के ही रहूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे साथ में रिलेशन बनाओ, तुम मेरे हिसाब से चलो, मेरे बन के रहो, लेकिन तुम बात नहीं मानते हो। तुम पता नहीं कितने धर्मात्मा बनते हो। अरे दीदी को पता थोड़ी चलेगा, दीदी ने मुझे देवरानी बना दिया है तो सौतन बनाने में क्या हर्ज है। मुझे ही तो बुलाई है घर में, और अगर हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, दीदी भी बने रहेंगी, हम भी बने रहेंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम ऐसे ही तुम्हारे रिश्ते को खराब करेंगे। वैसे भी आज मैंने दीदी के दिमाग में ये शक डाल दिया और इसीलिए जानबूझ के मैंने किया है ताकि वो देख सके। लेकिन दोस्तों प्रमोद प्रिंसी को समझाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैंने कभी तुम्हें इस नजर से देखा ही नहीं है। जो तुम सोचती हो, मैं तो अपनी छोटी बहन तुमको मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में फितूर की बातें कहाँ से आ रही। लेकिन प्रिंसी हंसती है कि अच्छा छोटी बहन मान रही हो, लेकिन हम तुम्हारा रिश्ता तोड़वा के ही रहेंगे। लेकिन तब तक क्या होता है दोस्तों, वो जो प्रमोद की पत्नी किरण थी वो पीछे खड़ी होती है और उसने ये सारी बातें जो प्रिंसी बोल रही थी वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। और वो किरण हंसने लगी कि अब मुझे सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है कि मेरे पति के पीछे तुम हाथ धोके पड़ी हो, मुझे ये पहले से क्यों नहीं मालूम था। लेकिन दोस्तों ये बात सुन के, ये नजारा देख के अब प्रिंसी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरी बहन ने सारी सच्चाई जान ली, और प्रिंसी पूरा ड्रामा करने लगती है। लेकिन दोस्तों किरण ने साफ साफ अपने देवर विमल को सब कुछ बता दिया, अपने घर वालों को भी बता दिया और वो सारी रिकॉर्डिंग भी दिखा दी। दोस्तों विमल ने प्रिंसी को तलाक दे दिया। विमल ने कहा कि हम तुम्हारे साथ में रहना नहीं चाहते, जिंदगी बिताना नहीं चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। दोस्तों अपने कर्मों की वजह से प्रिंसी का तलाक हो जाता है। माता पिता भी सपोर्ट नहीं करते, माता पिता भी कहते हैं कि इतना अच्छा पति होने के बावजूद भी तुमको ये कर्म करने के लिए सोच रहा है, अब चलो जिंदगी जियो जैसी भी मिलो। अब क्या था कि प्रिंसी के माता पिता ने प्रिंसी की दूसरी जगह पे शादी कर दी, और उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, उसने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों वो शराफी गजाड़ी, उसके अंदर सारे ऐप थे, लेकिन वो पहले पता नहीं चले। सारे जब ऐप थे तो वो दूसरा पति प्रिंसी को मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि प्रिंसी की हालत ऐसी कर देता है कि प्रिंसी अपनी जिंदगी एक दिन काटना उसको मुश्किल पड़ रहा था। जब दोस्तों प्रिंसी के पास में कुछ नहीं होता है, जो भी पैसा होता है वो उसका पति शराब पी लेता है, जो भी गहने थे वो भी बेच के उसने खाए उड़ाए सट्टेबाजी में। दोस्तों प्रिंसी के पास में कोई रास्ता नहीं होता है, प्रिंसी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, तो प्रिंसी एक मॉल में नौकरानी का काम करने लगती है, साफ सफाई का काम करने लगती है। इधर जो विमल था उसकी भी शादी एक अच्छी लड़की से हो जाती है, क्योंकि भैया वो कामकाजी था, डॉक्टर था, तो उसकी शादी हो जाती। एक दिन की बात है
कि पूरा परिवार, किरण और किरण का पति प्रमोद और बेमल, बेमल की पत्नी, सारे लोग उसी मॉल में जाते हैं। और उस मॉल में जब जाते हैं और उस प्रिंसी को जब पोछा लगाते हुए देखते हैं तो सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रिंसी ने जब सबको देखा तो प्रिंसी भी हक्का बक्का रह जाती, यहाँ तक कि सबसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो इतनी शर्मिंदा थी कि आज इनकी सबकी पोजीशन कैसी है और मैंने अपने कर्मों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, और सभी से माफी मांगने लगती है। लेकिन दोस्तों, प्रिंसी की हालत देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं कि देखो, इसने गलत किया, दूसरे का रिश्ता खराब करने के लिए सोचा, दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए सोचा, भगवान ने इसकी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। तो भाई मेरे, आपके पास जो भी है उसी से गुजारा कर लेना, लेकिन कभी भी अन्याय का काम ना करना, क्योंकि हिसाब हर चीज का होता है। तो आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।